जंगल पर ही निर्भर जी, रहता है। जंगल पर ही निर्भर है। मैं इस समय मौजूद हूँ बीजापुर और सुकमा जिले के सरहदी इलाके में। बीते 7 अप्रैल को एक प्रेस नोट जारी होता है दक्षिण बस्तर सब डिविजनल के सचिव के द्वारा। उसमें सुरक्षा बलों के ऊपर हवाई हमले करने का आरोप लगता है, जिसके बाद बीएसएफ टीम घटनास्थल के लिए रवाना होती है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि उस दिन जो घटना घटी, जो हवाई हमला हुआ, उसका तस्वीर आपको करीब से दिखाएंगे। ये वो एक्सप्लोजिव है जो उस दिन रॉकेट लॉन्चर या मोर्टार से हमला हुआ था। ये वो उससे अवशेष हैं। आप देख सकते हैं कि कितने बड़ा अवशेष है, और साथ में जहाँ ये एक्सप्लोजिव गिरा उसका गड्ढा आप देख सकते हैं, लगभग 2 से 2.5 फीट के आसपास गड्ढा हो गया है। इस हवाई हमले के बाद लगातार जो ग्रामीण है इस इलाके के, उनके अंदर भी दहशत का माहौल है। वो लगातार जैसे हमेशा से ही जंगल पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो महुआ बिन्ना हो या तेंदुपत्ता हो या कुछ और हो, तो टोटली वो हमेशा से जंगल में आश्रित रहते हैं। और ऐसे में इस घटना के बाद से सभी ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है, ग्रामीणों ने बताया है कि उस दिन 7 तारीख है सर, रात 11 बजे वही बमबारी स्टार्ट हुआ। हम सब गांव वाले सोए हुए थे सर, वही एक के बाद एक फुट रहे तो हम लोग जागे सर। जाके ऐसे ही बैठे थे सर, कहाँ यार वो भी आवाज आता था गांव में गिरने जैसा है। इसलिए सब कहीं कहीं इकट्ठा होके कहाँ के वहाँ बैठे थे। तो फिर ये सब सामान मतलब दूसरे दिन आप लोग आए? जी, दूसरे दिन सुबह आए। तो सुबह देखे आप लोग? जी, वही 9-10 बजे के करीब। क्या क्या देखे आप लोग? जो ये फर्स्ट ये कहाँ फुटा है उस वहाँ गए सर। वहाँ जाने के बाद यहाँ जिलो गड्ढा वाले बोले वहाँ एक नहीं फुटा है, ऐसी है। माहौल कैसा है गांव का? तो गांव ये अभी गांव में क्या बोल रहे सर, कहीं मौका भी निकली। दूसरे दिन 8 तारीख के नहीं गए सर, ये डर था ये कहीं ऐसे घर में ही थे। अब जंगल जाना है बोलने से भी वही ड्रोन उस दिन भी घूम रहा था, उसके वजह से कहीं नहीं गए। अभी भी ऐसी है, डर डर के ही मोबाइल थे आते सर। कहीं अभी थोड़ा शाम हो रहा है बोलने से जंगल ही नहीं जाते। मतलब गांव वाले डरे हुए हैं? जी, डरे हुए। गाय बैल पूरा जंगल में रहता है। अभी लकड़ी उकड़ी लाने के लिए भी थोड़ा डर लग। जंगल आप लोग अधिकांश समय तो जंगल में रहते हैं? जंगल में जी, जंगल में रहते सर। हमको यही सब्जी सामान या जो भी मिलना है जंगल में ही मिलता है, नहीं मोआ बिनना है जो भी। तो डर लग रहा है? जी, डर। जंगल पर ही निर्भर रहता जी, है? जंगल पर ही निर्भर है। रात तक करीबन आसपास के 5 गांव में इस तरीके से लगभग आधा घंटा तक हवाई हमला हुआ, जिसके बाद से रात भर डर के मारे सो भी नहीं पाए थे। और अगले दिन जब सुबह उठे और उस अपने अपने एरिया में जब महुआ बीनने के लिए गए थे, तो उस एरिया में उनको ये सब दिखा, तो वो उसको देखने के बाद से डर चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये हवाई हमला, आपको बता दूं, सन 2021 में 19 अप्रैल को पहला हवाई हमला सामने आया था। उसके बाद लगातार हमले जो हो रहे हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल दिख रहा है। और इस हवाई हमले से सीधे तौर पर एक सवाल भी उत्पन्न हो रहा है कि आखिर ये क्या कारण है कि इस तरीके से हवाई हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर ग्रामीण जंगलों में रहते हैं, तो उन का माहौल बन गया और वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है।
आपने इससे पहले वीडियो में पालागुड़ा की तस्वीरें देखी और वहाँ हमने ग्रामीणों से भी बात किया। 7 अप्रैल के बीती रात जो हवाई हमला हुआ था, उसके बाद हम इस वक्त इत्तागुड़ा इलाके में मौजूद हैं। ग्रामीणों से जो जानकारी मिली, इस इलाके में भी उस रात को हवाई हमला हुआ था। तो कुछ साक्ष्य हैं जिसको मैं अपने सहयोगी को दिखाने को बोलूँगा। ये वही साक्ष्य हैं जब हवाई हमला हुआ तो जो एसपीओजी है यहाँ गिरने के बाद गड्ढा हुआ था, और एक तस्वीर और है जो उस एक्सप्लोजिव बम जो था वो फटने के बाद पेड़ में आप देख सकते हैं जो निशान आए हैं। और ये इस इलाके में दर्शाते हैं कि उस रात हवाई हमला हुआ था। आपने ग्रामीणों की बात भी सुनी और तस्वीरें भी देखी। अब बात यह है कि इस आदिवासी बाहुल क्षेत्र में ऐसे हालात कब तक बने रहेंगे।